जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं मोनिका आज एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। गुरुजी के द्वारा किए गए स्त्री के कुंडली चक्र और उनके बीज मंत्रों की खोज। गुरुजी के बहुत वर्षों के प्रयोग और शोध का खूबसूरत परिणाम है हमारा सत्यास्मी धर्म ग्रंथ। अब तक किसी भी गुरु ने ऐसी कोई खोज नहीं की है। कोई भी गुरु हो, अगर मैं आज के समय के किसी भी गुरु को देखूं तो वो सब कहीं ना कहीं अपने जो प्राचीन हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उन सभी से कुछ ना कुछ मैटर उठाते हैं और अपनी पत्रिकाएं या मैगजीन्स छपवाते हैं, लेकिन उन सब का एक ही लक्ष्य होता है, केवल अपनी संगत बढ़ाना और दिखावा करना। उन्हें खुद पता है कि हमारे पास वास्तव में कोई ज्ञान है ही नहीं। वो खुद सबको भोगों से दूर रहने की सलाह देते हैं, लेकिन खुद कहीं ना कहीं भोगों में लिप्त रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। योगी कभी भी भोगों में लिप्त नहीं होता। वो सदैव संसार के कल्याण के लिए शोध और खोज में ही लगा रहता है। यह मुझे गुरु जी की सादगी और उनका कृपालु स्वभाव सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं यहाँ उनके व्यक्तित्व को लेकर एक हाईलाइटेड कमेंट मैं बोलना चाहूँगी। उनकी जो उनके काम पर पकड़ है, योग के क्षेत्र में जो उनकी अपनी पकड़ है, मुझे वो हमेशा से ही आकर्षित करती आई है और हमेशा जीवन में मुझे कुछ नया करने के लिए वो प्रेरित भी करेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी नया मंत्र, आज तक हम जितने भी मंत्र हैं वो सब प्राचीन ही मंत्र हैं, चाहे आप ओम नमः शिवाय ले लें या आप कोई भी मंत्र ले लें, है ना। तो आज तक किसी भी गुरु ने कोई भी अपना कोई निजी खुद का कोई भी मंत्र नहीं खोजा है। सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा, ये जो हमारा मंत्र है ये सिद्धा सिद्ध मंत्र है। ये भी गुरुजी के द्वारा ही खोजा गया है और वास्तव में इस एक मंत्र को सिद्ध कर लेने के बाद सब कुछ अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ अगर मैं बात करूं, स्त्री सदा उनकी ऋणी रहेगी उनकी इस कृपा के लिए। तो चलते हैं स्त्री के पहले चक्र की तरफ। स्त्री का पहला चक्र है मूलाधार चक्र। इसको श्री भग भी कहते हैं और इसका बीज मंत्र है भम। अगले चक्र पर चलते हैं। स्त्री का दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। उसका बीज मंत्र है गम। इसी तरह से नाभि चक्र का बीज मंत्र है सम। हृदय चक्र चम और कंठ चक्र पर मम। इसी तरीके से आगे ऊपर आगे की यात्रा तो अलग ही है, वो फिर कभी कहूँगी। तो इस तरह से एक पुरुष होकर उन्होंने स्त्री के कुंडली चक्र बीज मंत्रों को खोजा, जबकि ये विषय तो स्वयं स्त्री का है और उसी से संबंधित भी है। इतने वर्षों से गुरुजी बोल रहे हैं कि उन स्त्री को इस तरीके से साधना करनी चाहिए। स्त्री को कहीं ना कहीं योग के क्षेत्र में भी, आध्यात्म के क्षेत्र में भी आगे आना चाहिए। और ये मेरा अपना खुद का एक अनुभव है कि अगर कहीं अब तक किसी भी स्त्री ने आगे बढ़ के साधना की होती तो कहीं ना कहीं वो अगर गुरुजी के साथ या उनके सानिध्य में रह के वो साधना कर रही होती तो बहुत ही आसानी से वो साधक से सिद्ध होने तक के अपने सफ़र को आसानी से पूरा भी कर लेती। लेकिन कहीं ना कहीं स्त्री के लिए उसका परिवार, उसका घर, उसके पति और उसके बच्चे, यही सारी चीज़ें हैं जो उसके आसपास उसके लिए महत्व रखती हैं। वो कभी खुद के स्वतंत्र रूप को ना देखना चाहती है, ना वो समझना चाहती है। बस कहीं ना कहीं समाज की इन्हीं घिसी पिटी मान्यताओं को वो जकड़े रहती है और भौतिक जगत में चाहे कितना भी उन्नत हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो उन्नति करना ही नहीं चाहती। जबकि जो, अगर यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक हाईलाइटेड करना चाहूँगी, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो उनकी पत्नी हुआ करती थी, वो भी योग और साधना में अपने पति का उतना ही साथ देती थी। उसी तरीके से वो ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहकर वो भी उसी साधनागत जगत में लिप्त हो जाती थी और
और कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं सती अनुसुईया की बात करूँ तो वो भी अपने पति से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सीखती थी। तो आइए अब बात करते हैं मेरे अनुभव की। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि साधना में बैठने से आपकी साधना शुरू हो गई है, इस भ्रम को आप छोड़ दीजिए। क्योंकि आप साधना में बैठे और एकदम से ही आपका कुंडली जागरण हो गया, या आपने कोई भी दृश्य को देख लिया जो आगे भविष्य में घटित होने वाली घटना पे आधारित हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये भ्रम है। जब मैंने साधना प्रारंभ की थी तो मुझे 6 से 8 महीने का समय लगा था। इसके बाद कहीं जाकर मुझे गुरुजी से शक्तिपात मिला। तो यहाँ हमें एक बात को समझ लेना बहुत अच्छी तरीके से ज़रूरी है। जैसे हम किसी भी बर्तन या खाली डिब्बे को, है ना, वो डिब्बा होता है, उसको अगर हमें उसके अंदर कोई भी दूसरी सामग्री भरनी है तो उस सामग्री को भरने के लिए हमें उस बर्तन को खाली करना और विशेषतः उसकी सफाई करना और उसमें धूप लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम जो चीज़ उसमें भर रहे हैं वो चीज़ लंबे समय तक के लिए संरक्षित रहे और उस चीज़ को उपयोग में लाया जा सके। तो अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साधना में एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ गुरु हैं। अब अपनी दिव्य दृष्टि से इस बात पर गुरु दृष्टि रखते हैं कि साधक की साधनागत स्थिति क्या है। तब समय आने पर गुरु साधना में ही शिष्य को पकड़ता है और शक्तिपात करते हैं। इसी शक्तिपात से सही मायने में आपकी साधना यहीं से शुरू होती है, जब शक्तिपात के माध्यम से गुरु आपको पकड़ते हैं और वही आपको वहाँ से साधना करना प्रारंभ कराते हैं। तो अब यहाँ मेरे शक्तिपात में दृश्य में क्या हुआ और मुझे जो दृश्य अनुभूत हुआ वो मैं आपसे कह रही हूँ, आप उसको एक बार सुनिए। यहाँ अगले दिन अगली सुबह मैं सहज आसन में बैठी हूँ और अचानक से मुझे लगता है जैसे मैं पद्मासन में हूँ और पद्मासन में ही गुरुजी मेरे अंदर प्रवेश कर गए हैं। अब जैसे मैं हूँ और फिर गुरुजी हैं और सातों चक्र मेरे और सातों चक्र गुरुजी के वो एक ही अवस्था में हो गए हैं। तभी गुरुजी की आवाज़ आती है, वो कहते हैं कि मैं अपने मूलाधार चक्र का ध्यान करता हूँ। तो अब मैं देखती हूँ मेरा और गुरुजी का जो मूलाधार चक्र है वो एक हो रहा है। तो इधर मैं मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। तो तभी मैं देखती हूँ कि एक बार चक्र हल्का सा घूमता है और उस चक्र में से काली माता निकल कर आती हैं और उन काली माता का जो स्वरूप है वो बिल्कुल ही मेरे जैसा है। हाथ में फरसा है, कूद से उनकी आंखें लाल हुई हैं। तभी वो मेरे सीने तक आती हैं और फिर एक बार दर्शन देकर वापस सूक्ष्म रूप लेकर वो चक्र में ही समा जाती हैं। अब ये था मेरे शक्तिपात का दृश्य। अगले दिन जब मैंने मूलाधार चक्र का ध्यान किया तब मैंने अपने मूलाधार चक्र में रम बीज मंत्र के दर्शन किए। एक गोल आकार का दर्शन हुआ और उसमें अंदर रम और र के ऊपर अंकी बिंदी। उस गोल आकार के बाहर लंबी पत्तियां आगे नुकीले मोड़ को लिए हुए थी और उसमें 5 पत्तियां थी और हल्का हल्का वो गति भी कर रहा था। आगे उसमें एक मध्य रेखा मूलाधार चक्र के ऊपर की ओर उठती हुई जो मुझे स्वाधिष्ठान चक्र से जोड़ रही थी और बिल्कुल साफ मैं स्पष्ट उस चीज को देख पा रही थी। वहां मैंने देखा कि स्वाधिष्ठान चक्र में हम बीज मंत्र अक्षर है जो फूलों के जैसी पत्तियों से, गोल आकार की पत्तियों से घिरा हुआ है। अब हम इस दर्शन के पीछे जो भावार्थ सत्य है उसको जानते हैं। मेरे मूलाधार चक्र में जो शक्तिपात हुआ वो गुरुजी के नाभि चक्र से हुआ, क्योंकि जो पुरुष का नाभि चक्र का बीज मंत्र है वो है रम। अब यहाँ दूसरा देखते हैं। पुरुष के जो नाभि चक्र का बीज मंत्र, जैसे मैंने आपको बताया कि रम है, वैसे ही कंठ चक्र का जो बीज मंत्र है वो हम है, जिस हम को मैंने अपने स्वाधिष्ठान चक्र के दर्शन में पाया। इसी के साथ
फिर एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी और कुछ और रोचक जानकारी लेकर।